हीरा दासी जब सवाई भोज की दिव्य तलवार लेकर महल पहुंची, तब राजकुमारी जयमती ने उसकी महिमा बताते हुए कहा कि यह वही चंद्रबेणी खड्ग है जिससे भगवान श्री राम ने लंका में रावण का वध किया था। लंका विजय के बाद यह खड्ग भगवान ने महादेव को दी थी और सवाई भोज की कठिन सेवा से प्रसन्न होकर महादेव ने यह तलवार, बूली घोड़ी का सांकलो और 1.25 मन सोना उन्हें भेंट किया था। महल में उपस्थित 4 देवियां मंगल गीत गाने लगीं और जयमती ने राणा के आने से पहले ही उसी तलवार को साक्षी मानकर सवाई भोज के साथ गुप्त रूप से फेरे ले लिए। फेरे पूरे होने पर उसने गर्व से हीरा से कहा, अब मैं पूर्ण रूप से सवाई भोज की पत्नी बन चुकी हूँ। पहले मैंने टीका भेजा, फिर उन्होंने तोरण मारा और अब इस खड्ग के साथ मेरे फेरे भी हो गए। इसके बाद जयमती ने केवल लोक मर्यादा निभाने के लिए राजा दुर्जनसाल को बुलवाया और कहा कि दुनिया को दिखाने के लिए उनके साथ भी कुछ फेरे ले लिए जाए। ब्राह्मणों ने मंडप सजाया, गीले बांस रोपे गए और शुभ मुहूर्त में हथलेवा की रस्म हुई। राजा दुर्जनसाल को यह आभास भी नहीं था कि राजकुमारी मन, वचन और कर्म से पहले ही सवाई भोज की हो चुकी है। मंडप में बैठी जयमती के मन में गहरा दुख था। लोक गीतों में वह स्वयं को युवा कन्या और राजा को अत्यंत वृद्ध बताकर अपनी व्यथा प्रकट करती है और कहती है कि बूढ़े से विवाह करके उसका जीवन व्यर्थ हो गया। फिर भी वह केवल दिखावे के लिए राजा के साथ फेरे पूरे करती है और भारी दाएजे, ऊंट, सुखपाल, गहने और 36 दासियों के साथ विदा होती है। विवाह के बाद अपने रंग महल में लौटकर जयमती अत्यंत दुखी हो जाती है। वह हीरा से कहती है कि दूसरों को युवा और सुंदर वर मिले, पर उसके भाग्य में यह बूढ़ा राजा आया है। उसका मन तो केवल रावत सवाई भोज के साथ जुड़ा है और वह एक दिन महल छोड़कर उन्हीं के पास जाएगी। शोक में उसका शरीर सूखकर पीला पड़ गया, यहाँ तक कि उंगली की अंगूठी भी ढीली होकर बांह तक खिसकने लगी। हीरा उसे समझाती है कि राजा के यहाँ वैभव और सुख है, जबकि बगड़ावतों के यहाँ साधारण जीवन मिलेगा। पर जयमती को धन वैभव का कोई मोह नहीं। वह उन ब्राह्मणों को कोसती है जिन्होंने यह बेमेल विवाह कराया और दृढ़ता से कहती है कि उसकी लगन तो सवाई भोज के नाम लिखी जा चुकी है। जयमती का यही निर्णय आगे चलकर आने वाले महायुद्ध की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनने वाला था।